अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक अहम पैगाम है बकरी फार्मर्स के लिए, बकरी लवर्स के लिए। एक बहुत ही मुफीद और अहम पैगाम है, जिस पैगाम में मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का ये सवाल था कि हमारे जानवर बीमार बहुत होते हैं, तो मैं आज एक ऐसा आपको पैगाम देने लगा हूँ जिसके थ्रू ना तो आपके कोई जानवरों में बीमारी की जो शरह है ना वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो करते हैं बात अपने टॉपिक की तरफ जी। तो बकरियों को साफ़ पानी मुहैया करने पर आज हम बात करेंगे कि ये जो लोग साफ़ पानी मुहैया नहीं करते वो क्या नुकसान उठाते हैं या क्या क्या उनके नुकसानात होते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन पे कुछ पिक्चरें साथ साथ आपके शेयर करूंगा। उन पिक्चरें शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको आगाह करना है कि बकरियों की सेहत के मतलब बकरियों को हमेशा साफ़ और मौसमी लिहाज से ठंडा गर्म पानी देना चाहिए। सर्दियों में बकरियों को गर्म पानी और गर्मियों में बकरियों को ठंडा और ताज़ा पानी मुहैया करना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। उसका बेहतरीन हल, आप जो भी जानवरों के लिए बाड़े में खुरलियाँ बना रहे हैं, पानी के टप रख रहे हैं, वो डेली बेसिक पर उसे धोएं, ना कि उसमें फंगस वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ ना है जिससे आपके जानवरों को नुकसान हो। तो जब भी आपने कोई भी ऐसा पानी देना है तो बर्तन धोइए और साफ़ सुथरे और साफ़ पानी उसमें हो। गर्मियों में पानी छाँव में मौजूद होना चाहिए, सर्दियों में पानी धूप में मौजूद होना चाहिए। रेवड़ वालों पे बात करते हैं कि रेवड़ वालों के जानवरों के नुकसानात क्यों होते हैं, वो इतने ज़्यादा मोटे ताज़े क्यों नहीं होते। उनकी एक वजह यह भी है, वो बाहर से कहीं भी खालों से, नालियों से, छप्पड़ यानी कि तालाब जिसे बोलते हैं, उनसे पानी पिला लेते हैं जानवरों को, जिसमें गंदा पानी होता है और उनकी बीमारियां, जानवरों को बीमारियां भी ज़्यादा अटैक करती है। वजह यह कि कुछ वायरस बीमारियां होती है, वो पानी के थ्रू एक जानवर के जरासीम एक जानवर के दूसरे जानवर के अंदर चले जाते हैं और उनके जानवरों में बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए जब भी जानवरों को पानी मुहैया करना है वो साफ़ सुथरा मुहैया करना है। अगर हम खुद अपनी मिसाल ले लेते हैं, हम गंदा पानी पिएंगे तो कितनी ज़्यादा बीमारियां हम पर अटैक होगा, जल्द भी ख़राब होगी, एलर्जी भी होगी और बहुत सारी बीमारियां जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वगैरह होगा। ये बीमारियां आस्ता आस्ता जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इसी तरह जानवरों का भी यही हाल होता है। बकरियों को हमेशा साफ़ सुथरा पानी मुहैया करना चाहिए, करें साफ़ और ताज़ा पानी मुहैया करें। दिन में 3 से 4 दफ़ा, सर्दियों में भी इतनी दफ़ा 3 से 4 दफ़ा और गर्मियों में भी। उसकी वजह यह कि सर्दियों में पानी ठंडा हो जाता है पड़ा पड़ा, गर्मियों में गर्म। जब भी बकरियों को चारा डालें साथ में पानी लाजमी दें। 24 घंटे इनके लिए बाड़े में पानी साफ़ मुहैया करना चाहिए और रात को सर्दियों में पानी जानवरों के आगे नहीं होना चाहिए, सुबह को ताज़ा पानी होना चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से बचा जा सकता है। तो फार्म में आप चाहे टब का इस्तेमाल कर रहे हैं या खुरली का, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि उसमें फंगस वगैरह ना आए। अगर फंगस नहीं आएगी तो आपके जानवर भी बीमारी से बच जाएंगे। और जो पानी का जो है एक बुनियादी अज्जा है जानवरों के अंदर, जब सुबह या शाम बकरियों को आप सर्दियों में ठंडा पानी देंगे तो इनका टेम्परेचर लो होने के चांसेस लो हो जाता है। गर्मियों में जब आप इन्हें दूसरा गर्म पानी देंगे तो इनका टेम्परेचर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इस सूरत में आपको जब भी बकरियों को पानी साफ़ और ताज़ा पानी मुहैया करना चाहिए। बकरियों का वज़न बढ़ाने में भी पानी का एक अहम किरदार है। जो बकरियों का दूध बढ़ाने में भी, यानी कि दूध में भी तकरीबन मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा नहीं तो 70% पानी होता है। अगर सर्दियों में जानवर पानी नहीं पी रहे तो आप सर्दियों में उनके लिए खुश्क चारे का इंतज़ाम करें जिसके साथ वो पानी पिए। इस वजह से ना तो आपके जानवरों का दूध कम होगा, ना उनका बॉडी स्कोर कम होगा, जानवर भी सेहतमंद होंगे। तो हमेशा कोशिश करें बकरियों को साफ़ और ताज़ा पानी मुहैया करने की, साफ़ सुथरे बर्तन में। उससे होगा ये कि आपके जानवर हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहेंगे। मेरे ख्याल में मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जो नए फार्मर हैं या
जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए था ये मेरा आज का पैगाम। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आतिफ बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।